तो रूस यूक्रेन जंग को 10 महीने हो गए हैं और ये थमने की बजाय और भीषण होता जा रहा है। इस जंग में इतना गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है कि नाटो तक हैरान है। हाल ही में अब रूस और यूक्रेन के हथियार कम पड़ने लगे हैं। अमेरिका और नाटो के देश भी यूक्रेन को उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं जितनी जरूरत है। हथियार रूस के पास भी कम पड़ रहे हैं और अब पुतिन ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे सर्वनाश तय है। क्या है पुतिन का ये प्लान, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। पुतिन का धरती पर प्रलय लाने वाला प्लान। अब यूक्रेन का नहीं बचेगा नामो निशान। नई बारूदी तैयारी से मचेगा हाहाकार। पुतिन तैयार कर रहे हैं प्लान सर्वनाश। पुतिन की सेना यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन पर इतनी मिसाइल बरसाई गई कि यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद यूक्रेन की जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि अब छोटी मिसाइलें कम पड़ रही हैं और अब खबर है कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन के सर्वनाश का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। वॉर जोन से 2 तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में रूस के वो हथियार नजर आ रहे हैं जिनका एक धमाका ही धरती पर प्रलय लाने के लिए काफी है। रूस ने ऐलान किया कि वो प्रलय के इन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहा है, यानी रूस अब जंग को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। इसके लिए पुतिन ने बेहद विनाशकारी हथियार के इस्तेमाल का फैसला कर लिया है। विनाश का ये डर बारूदी ब्रह्मास्त्रों के इस्तेमाल से है। मिसाइल वाली ऐसी ही त्रासदी की भविष्यवाणी भी की गई है। रूस में हथियारों की कमी और मिसाइलों की किल्लत के बीच प्रेसिडेंट पुतिन की नई बारूदी तैयारी यूक्रेन में हाहाकार के संकेत दे रही है। तो क्या पूर्वी यूरोप में बारूद की सुनामी आने वाली है? क्या पुतिन का प्लान सर्वनाश तैयार हो चुका है? क्या महाविनाश से यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है? करीब 300 दिन से जारी युद्ध के बीच अब ये डरावने सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसका ठोस आधार यह है कि रूस विनाशकारी ब्रह्मास्त्रों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे अमेरिका तक में खौफ पसरा हुआ है। पुतिन के प्लान सर्वनाश वाली थ्योरी का आधार 2 तस्वीरें हैं जो रूस की मिसाइल फैक्ट्री से आई हैं।
एक में रूस के रक्षा मंत्री हैं, जो सरमत प्लांट में खड़े हैं, और दूसरी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की फैक्ट्री पहुंचे। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, इन तस्वीरों की तह में खबर यह भी है कि जिस RS-28 सरमत का पिछले हफ्ते टेस्ट किया गया था, रूस इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है। मिसाइल सेंटर के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर देवतयार ने खुलासा किया है कि R-28 सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ICBM परमाणु मिसाइल R-28 सरमत देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूसी सेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाएगी। शत्रु संहारक सरमत के लेटेस्ट वर्जन के टेस्ट के चंद रोज बाद कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी सेना का शस्त्र भंडार खाली हो चुका है। यूक्रेन में तबाही मचाते मचाते रूस के पास छोटी मिसाइलों की कमी हो गई है। R-28 सरमत रूस की बनाई अब तक की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल वाली इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसमें 10 बड़े वॉरहेड, 16 छोटे वॉरहेड और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैरी करने की क्षमता है। 10 टारगेट पर एक साथ परमाणु हमला कर सकती है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला करती है। रूस अब इन्हें घातक मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है और इसी उत्पादन को देखने के लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उस प्लांट में पहुंचे थे जहां से बनाई जा रही है। रूस की सरमत ताकत में बेहिसाब बढ़ोतरी की वजह से भी यूक्रेन में महाविनाश की आशंका आकार ले रही है। सवाल है कि क्या पुतिन इन मिसाइलों से यूक्रेन को तबाह करने वाले हैं? सवाल यह भी है कि अगर पुतिन ने ऐसी घातक मिसाइलों से अटैक किया तो क्या अमेरिका और नाटो के देश चुप बैठेंगे, या फिर पुतिन का यह कदम परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि कैसे यूक्रेन जंग बेहद बड़ी होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस जंग में 40 से 50 हजार राउंड गोले दाग रहा है। यूक्रेन भी एक दिन में इतने गोले दाग रहा है कि ये अफगानिस्तान जंग में 1 महीने में इस्तेमाल हुए गोलों के बराबर है। इतने गोले बारूद दागने का असर ये है कि अब रूस और यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और अमेरिका, नाटो चाहकर भी यूक्रेन की जरूरत के मुताबिक मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। खरसोन में मात, पुतिन का ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन पर रोज 40,000 राउंड गोलों की बरसात। यूक्रेन में मच रहा हाहाकार, नहीं बचे हथियार। अमेरिका और नाटो भी होते जा रहे खाली हाथ। रूस और यूक्रेन के बीच भी 10 महीने बाद भी भीषण जंग जारी है। यूक्रेन जंग कितनी भीषण है, इसका खुलासा धीरे धीरे होने लगा है। माना जा रहा है कि इस जंग में इतना गोला बारूद झोंका जा रहा है कि यूक्रेन के पास भी हथियार नहीं बचे। महज रूस से ही रोज करीब 40,000 राउंड गोलों की बरसात कर यूक्रेन को हिला रहा है। अमेरिका और नाटो के देश भी यूक्रेन को उतने हथियार नहीं दे पा रहे जितनी जरूरत है। खेरसोन इलाके से खदेड़े जाने के बाद रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है और इन हमलों में यूक्रेन के एनर्जी प्लांट बुरी तरह से तबाह कर दिए गए। यूक्रेन में ठंड का कहर बढ़ रहा है, लेकिन बिजली नहीं होने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हाल यह है कि लोग अब ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद यूक्रेन के लिए अभी मुसीबत के बादल छटे नहीं हैं। रूस में हवाई हमलों का सामना कर रही यूक्रेन को जो हथियार चाहिए, उसमें भारी कमी की आशंका जताई जा रही है।
नाटो के मुताबिक रूस से निपटने के लिए यूक्रेन के पास ज्यादा आर्टिलरी, हथियार और डिफेंस नहीं बचा है। इसमें अमेरिका भी लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से यूक्रेन की खास मदद नहीं कर पा रहा। अमेरिका के हथियारों का एक बड़ा जखीरा अभी ताइवान और साउथ कोरिया में है। ऐसे चीन के आक्रामक रवैये की वजह से वहां से नहीं हटाया जा सकता। नाटो के अधिकारियों के मुताबिक तालिबान के खिलाफ जंग में नाटो ने इतनी बमबारी नहीं की थी। एक दिन में करीब 300 के करीब गोले बारूद दागे गए थे। यूक्रेन जंग में एक दिन के अंदर हजारों गोले बारूद दागे जा रही है। यूक्रेन की एक दिन की बमबारी भी अफगानिस्तान के एक महीने के बराबर है। गर्मियों में यूक्रेन ने एक दिन में आर्टिलरी से 6 से 7 हजार राउंड फायर किए थे। रूस की तरफ से 40,000 से 50,000 राउंड गोले दागे गए थे। रूस के हमलों का सामना करने के लिए अमेरिका भी यूक्रेन की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा। अमेरिका एक दिन में केवल 15,000 आर्टिलरी राउंड बनाता है। रूस से लड़ाई में अमेरिका जितना हो सके उतने रूसी हथियार यूक्रेन में जुटा रहा है। इसमें S-300 मिसाइलें, T-72 टैंक और रूस के स्पेशल आर्टिलरी शील्ड्स शामिल हैं। ऐसी हालत में यह बातचीत भी चल रही है कि नाटो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और बुल्गारिया में सोवियत दौर की पुरानी फैक्ट्रीज को फिर से शुरू कर सकता है। हालांकि रूस की तरफ से हथियारों के सप्लाई में कमी आ रही है, लेकिन यूक्रेन जितनी नहीं। इसकी एक वजह यह भी है कि रूस पुरानी और कमजोर आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने दावा किया है कि रूस नॉर्थ कोरिया से मिसाइल और ईरान से सस्ते ड्रोन खरीदने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन के एनर्जी सप्लाई सिस्टम पर रूस की तरफ से हवाई हमले हुए। इसके बाद ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि रूस जंग में पुरानी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है।